नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, फाइनली झारखंड पुलिस का बहाली जो है कि आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं बहुत ऐसा छात्रों के साथ कंडीशन आ रहा है कि फॉर्म कहां से भरें, कौन सा ज़िला से चूज करें, हमारे ज़िला में हमारा सीट खाली नहीं है, कैटेगरी वाइज हमारा सीट खाली नहीं है, क्या करें। तो अगर आप लोग को यह चिंता सता रही है तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को इसी पर जो है कि चर्चा करने वाला हूं, आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर आपके ज़िले में पद खाली नहीं है तो आप क्या करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं अभी आपको अवगत कराने जा रहा हूं 17/2023 का झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का नियमित और बैकलॉग दोनों जो है दिखा रहा बहाली के बारे में। आप देख पा रहे हैं और ये ऑनलाइन JSSC NIC इन पर जो है लॉगिन कर समर्पित किया गया है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है। SC को 50 रुपया फी रखा गया है। SC ST अनुसूचित जाति को 50 रुपया और सभी को 100 रुपया, और ये देखिए यहाँ पे 50 रुपया रखा गया है। ये आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि पैसा जो है कि रिफंड नहीं किया जाएगा। आप ये भी देख लीजिए, कह रहा है कि परीक्षा रिफंड नहीं किया जाएगा। देख पा रहे हैं ना जी, पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसे हम रांची का भी देख रहे हैं तो रांची में आप देखिए कि बहुत कैटेगरी में जो है कि सीट नहीं खाली है। जैसे मान के चलिए पुरुष महिला की बात करें तो पुलिस का 6 जो है कि अनारक्षित दिया हुआ है और महिला का 44 दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति का दिया जाए तो 0 है, अनुसूचित जाति का 0 है, देख रहे हैं ना, सबका 0 0 0, मतलब पुरुष वाले में 0 0 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? अगर कुछ पद 6 है भी तो कुछ कोटा में बांट दिया गया है, तो कुछ आदिम जनजाति को दे दिया गया है, तो कुछ और कुछ कर दिया गया है। यानी कि महिलाओं का सीट जो है कि काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे चीज़ को। इसी तरह के कई ज़िले हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आगे भी और ज़िला आप लोग को बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप देख पाएंगे। देखिए, खूंटी ज़िला है। खूंटी ज़िला में भी जनरल का कोई सीट पुरुष का है, कोई भी सीट नहीं है। अनुसूचित जाति का सिर्फ 5 सीट है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का 5 सीट है, अनुसूचित जाति का 1 सीट है। उसके बाद देख लीजिए, आ का व करके जो है आदिम जनजाति को दिया गया, खेल कूद कोटा 2 दिया गया। यानी कि यहाँ पर भी सीट नहीं है। यहाँ पे भी महिला का देखने को काफ़ी संख्या मिल रहा है। सिमडेगा में आइए। सिमडेगा में अनारक्षित जो है कि 25 सीट रखा गया है। कोटिवार को देखा जाए तो सबका वही हाल है। आप देख पा रहे हैं सबका वही हाल है ना। कोटा खेल कूद में 2 दिया गया है, देख पा रहे हैं ना सबको। माने लेडीज का भी यहाँ पर बहुत अच्छा सीट है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आखिर मैं करूँ क्या, कहाँ से जॉब भरूँ। देखिए, गुमला का भी वही हाल है। आप देख लीजिए, गुमला को भी देख पा रहे हैं ना, सब जगह का वही हाल है। कहीं जो है सीट जो है कुछ टाइप का हमको दिख नहीं रहा है, और आप लोग को भी वही लग रहा होगा। देख पा रहे हैं ना, सबका वही हाल है। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या, कहाँ से वैकेंसी भरे, दूसरे ज़िला में भरनी है नहीं भरना है, क्या करना है। देख लीजिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति का हजारीबाग में 35 सीट है। बाद बाकी आप देख पा रहे हैं इस टाइप का है। लेकिन यहाँ और सीट देखा जाए तो 0 पर है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यही कंडीशन है, सब जगह वही कंडीशन है। तो छात्र जो है कि परेशान है। महिलाओं का देख लीजिए, सीट काफ़ी अच्छा संख्या में है।
तो मैं लड़कियों को कहूँगा, महिलाओं को कहूँगा कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए चतरा में भी लड़कियों का 20 सीट है, बाद बाकी का तो आप जान ही रहे हैं क्या है। तो चलिए देख पा रहे हैं, और जगह आप देख पा रहे हैं, ठीक है। गिरिडीह में भी वही है। गिरिडीह में थोड़ा सा सीट देखने को मिल रहा है अनारक्षित को, देख पा रहे हैं ना, 155 है और महिलाओं का 164 है। मतलब इस जिला में कुछ कहा जाए तो कुछ हद तक सही है, ठीक है। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। रामगढ़ जिला में देखा जाए तो ये भी कुछ हद तक सही है। ये भी मान ली पुरुष को भी दिया है और महिला को भी दिया है, लेकिन और कैटेगरी का जो है कि 0 कर दिया गया है। तो आपको यहाँ जनरल से ही फॉर्म भरना होगा। बोकारो में आते हैं। बोकारो में भी देख लीजिए, महिलाओं के लिए 103 सीट है, यानी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर है। पुरुष का 11 रखा गया है, बाद बाकी सब 0 दिख रहे हैं। 9, 5 ये सब जो दिख रहा है, खेलकूद में 3 कोटा दिख रहा है, ये सारा चीज़ है। धनबाद के बाद आप पलामू में आइए, तो पलामू का भी वही हाल है। पलामू भी कोई नया नहीं है। अनारक्षित के लिए 0 है, महिलाओं के लिए 18 है, बाद बाकी सब देख लीजिए, देख पा रहे हैं ना, 0 0 है। तो कहीं कहीं खेल कूद का एगो मिला है। महिलाओं का यहाँ पर भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मात्र 18 सीट है। तो पलामू भी जो है कि उस टाइम खाली गया। अब देखिए लातेहार ज़िला की बात कर रहे हैं, तो लातेहार का भी वही हाल है, देख पा रहे हैं ना। यहाँ पर 23 जो है कि एसी का दिया हुआ है, बाद बाकी सब 0 देख पा रहे हैं। खेल कूद का 2 दिया है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ आप बहाली भरेंगे। देखिए महिलाओं का काफ़ी अच्छा जो है कि पद दिया हुआ है, तो महिलाओं को आपको बहुत मतलब झारखंड सरकार जो है कि बेनिफिशियल जो है कि किया है, छूट दिया है। तो महिलाएं इस बार जो है कि पूरा मेहनत करें। मैं देख लीजिए ये कौन सा ज़िला है, दुमका ज़िला है। देखिए कहीं पर भी सारा 0 किया, यानी कि कुल मिलाकर महिलाओं को जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। और सारा चीज़ खेल कूद का 3 है, देख ही पा रहे हैं। मतलब दुमका में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सीट है। उसके बाद ज़िला जामताड़ा में हम आते हैं, तो जामताड़ा का भी आप देख पा रहे हैं, अनारक्षित में 9 सीट है, बाद बाकी महिलाओं का 38 सीट है। बाद बाकी देख लीजिए इधर 0 0 0 मिल रहा है। मतलब वहाँ जनरल में महिला का भी 38 सीट है, जनरल में पुरुष का 9 सीट है, बाद बाकी का देख लीजिए कोटा में 1 सीट दिया हुआ है। और लोग ऐसे हैं जो आप देख पा रहे हैं। देवघर में देख लीजिए, देवघर में पुरुषों का जो है कि 69 सीट है और महिलाओं का 108 है। कैटेगरी में अनुसूचित जाति का 19 है, अनुसूचित जनजाति का कुछ भी नहीं है, न लड़का का न लड़की का है। बाद बाकी देख लीजिए सभी कैटेगरी का कुछ कुछ इसमें दिया हुआ है, मतलब कुछ हद तक देवघर सही है। गोड्डा का देख लीजिए, गोड्डा का तो मतलब हमको लगता है कि ना पुरुष को सीट एकदम नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है, सभी कैटेगरी का जो है कि 0 0 है। तो गोड्डा जिला तो मतलब हद ही कर दी है, लेकिन महिलाओं को जो है कि सीट दिया है। चलिए अब आते हैं साहेबगंज में। साहेबगंज क्या क्या हाल है भाई, तो साहेबगंज में जो है कि रिजर्व सीट जो है कि देखिए 37 दिया है, महिलाओं का 27 दिया है, बाद बाकी पुरुषों का कोई नहीं है। अनुसूचित जनजाति का 54, लड़कियों का सीट दिया है। इस टाइप का कोटा में 3 सीट है। ये बातें हैं। चलिए पश्चिम सिंहभूम का देखते हैं। पश्चिम सिंहभूम में 322 सीट में क्या क्या किया है। 123 जो है कि पुरुषों के लिए है, लेकिन कैटेगरी वाले को 0 देख पा रहे हैं ना। एक कैटेगरी में 21 दिया है, बाद बाकी कोटा में 6 दिया है, महिलाओं को 165 दिया है। तो चलिए महिलाओं को, पुरुष को जनरल में यहाँ कम से कम अच्छा खासा दिया। तो चलिए और सरायकेला में आते हैं। सरायकेला का क्या स्थिति है। सरायकेला में पुरुष का 22 है, महिलाओं का 103 है, बाद बाकी अनुसूचित जनजाति का 40 है, महिलाओं का 109 है, और कैटेगरी का 0 है, कुछ का 21 दिया है, कुछ का 6 कोटा में दिया है। ये सारा चीज़ जो है हम देख पा रहे हैं। जैब पीटी का 10 देख रहे हैं, इसमें कोई भी भर सकता है, लेकिन इसमें भी जो है
कि कोटा वाइज अगर आप देखें तो और कैटेगरी का 0-0 है, लेकिन और कोई कोई कैटेगरी का 1-2 2-4 जो है कि दे दिया है, 4 में कुछ कुछ मिला हुआ है। चलिए रेल वाला में अगर देखा जाए तो रेल NBD में 244 सीट है, जिसमें पुरुष का 51 है और महिलाओं का 47 है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 19 है, अनुसूचित जाति का 0 है, पुरुष का, महिला का 3 दिया है। बाद बाकी इसमें सबका सही दिया है रेल का। तो सबसे अच्छा मतलब इसमें सीट हमको देखने को मिल रहा है, मान लो 224 है तो सभी को बराबर करके कुछ ना कुछ बांट दिया है। JWFS में देखें 14 सीट है, 14 सीट में क्या किया है, अनारक्षित को जो है कि 3 सीट और महिला को 3 सीट, यानी 3-3 सीट दिया 14 सीट में। कुछ खेल कूद वाले को भी यहाँ पर नहीं दिया है। सबका कैटेगरी वाइज जो है कि ये नहीं दे पाया है, मतलब देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं ना, कुछ कुछ दिया है सीट, बाद बाकी ये 0 है। CTC में 52 सीट है, अनारक्षित में 2 ही सीट है, महिलाओं का 19 है। देखिए ST का यहाँ पर 7 है, महिलाओं का 8 है, एक दिया है अनुसूचित जाति का, बाद बाकी ये सब देख पा रहे हैं। कोटा वाला का 1 सीट है। मतलब सोचने पर आप लोग मजबूर हो गए हैं कि कहाँ से भरे न भरे। रेल JSR में कुल 254 पद है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग को अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। महिलाओं के लिए 52 है तो पुरुषों के लिए 50 है। बाद बाकी ST का जो है कि अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, SC का सीट नहीं है, बाद बाकी सभी को दिया गया है, सिर्फ SC छोड़ा कर सबका यहाँ पर सीट है। रिक्त का विवरण जो है कि खूंटी जिला में देख पा रहे हैं कि खूंटी जिला में महिला का और पुरुष का दोनों का 0-0 है। बाद बाकी कैटेगरी SC में जो है कि 0 है, ST का जो है कि 3 दिया है, महिलाओं का 21 दिया हुआ, बाद बाकी का 0-0 दिख रहा है। कोटा में कुछ दिया हुआ है। यही चीज़ आप जो है कि अब गुमला में देखिए, गुमला में देख पा रहे हैं, गुमला का 51 दिया हुआ है। यहाँ पर भी कोटा वाइज अगर आप लोग को देखा जाए तो जनरल में कहीं भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति का जो है कि 7 सीट है, महिलाओं का 44 है और कैटेगरी का 0-0 दिख रहा है। मतलब लड़कियों को बहुत अच्छा सीट दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, लोहरदगा का आप देख पा रहे होंगे बैकलॉग में 0-0 है। महिला पुरुष का अनुसूचित जनजाति का 57 है, लड़कियों का 66 है, बाद बाकी का 0 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा होगा इस वैकेंसी में कि सभी लोग एक ही ज़िला में फॉर्म ज़्यादा भर देंगे, सभी लोग एक ही ज़िला में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा सीट जहाँ होगा वहाँ लोग भरेगा। और जिलावार जो है देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति का 8 सीट है, बाद बाकी सबका 0-0 दिख रहा है। खेल कूद का जो है कि 3 सीट दिया है। महिलाओं के लिए जो है कि यहाँ पर सबका जो है कि 0-0 देख रहे हैं ना, कुछ का दिया है महिलाओं को सीट कैटेगरी में। तो 70 सीटें हैं और 32 सीटें हैं, अब देख पा रहे हैं। तो हजारीबाग ज़िला महिलाओं के लिए मतलब काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा खासा रहेगा बैकलॉग के लिए। तो चलिए कोडरमा का भी वही हाल है, अब देख पा रहे हैं बैकलॉग में जनरल का जो है कि 0-0 है, ST का 0 है, सबका मतलब पुरुषों का 0 है। अब इधर महिला पुरुष सबका 0 था, लेकिन अनुसूचित जाति का 8 दिया हुआ है और हनुमान का देख पा रहे हैं 9, बाद 0-0 सबका कोटि बार आप देख पा रहे हैं। BC1 BC2 ये जो देख रहे हैं ना, सब 0-0 है, देख पा रहे हैं, सब 0-0 है। तो चलिए चतरा में अब हम आते हैं, चतरा का क्या कंडीशन है। चतरा का भी वही हाल है, देखिए जनरल का 0-0, SC का भी 0, ST का 0, SC का 8 है, महिलाओं का 46 है, बाद बाकी BC1 BC2 का आप सीट देख पा रहे 5, 8, 37, 23 दिया हुआ है। पलामू में आते हैं बैकलॉग में, तो पलामू महिलाओं का जो है कि 112 दिया हुआ है, ठीक है, बाद बाकी सबका 0-0 है। अब कुछ का यहाँ दिया हुआ है, खेलकूद का 3 दिया हुआ है, मतलब सभी ज़िला का। लातेहार का आप आइए तो देख लीजिए 0-0,
लातेहार में बैकलॉग में 0-0 दिखा रहा है। एसी का दिखा रहा है 20 सीट पुरुष का और महिलाओं का 30 सीट दिखा रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। अब गढ़वा का देखिए, गढ़वा में भी सब 0-0 है, देख पा रहे हैं ना। BC1 का सबका पुरुष का सब 0 है, महिलाओं को सिर्फ सीट मिला है। क्या कीजिएगा, 4 है, चारों महिला को मिल गया। पाकुड़ का आइए, पाकुड़ में आप देख लीजिए, पाकुड़ का भी वही हाल है, देख पा रहे हैं ना, देख लीजिए वही हाल है। महिलाओं को मिला है, महिलाओं खेलकूद का 1 सीट मिला है। चलिए, JPA में कुल 6 पद है, इसमें भी देख लीजिए। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 0, मतलब बहुत चीज़ जो है कि आप लोग को देखना है। हाँ, एक बात और है, मैं आप लोग को जो बोला था बताने के लिए इसमें कि वैकेंसी कहाँ से भरे, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कोटिवार वैकेंसी आप भरना चाहते हैं तो जिस ज़िला में ज़्यादा जो है कि संख्या दिख रहा है उसी में जाकर आप भरें। ऐसा नहीं है, झारखंड के कोई भी ज़िला में जाकर आप अपना वैकेंसी जो है कि भर सकते हैं, ऑनलाइन में भर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई एक ही ज़िला से भर सकते हैं। ठीक है, इसका पे स्केल आप देख पा रहे हैं, 21,700 से 69,100 रुपया है। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक जो है कि आपको 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक और इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब रेफरेंस डेट वगैरह की बात हो रही है, झारखंड में ओलंपिक द्वितीय आरक्षी की बात हो रही है, सारा चीज़ आप देख पा रहे हैं। कोटिवार में देख रहे हैं कि कितना किसको क्या हाइट चाहिए, देख पा रहे हैं ना। अत्यंत पिछड़ा का कितना चाहिए, अनुसूचित जाति को कितना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को कितना चाहिए, जनरल को कितना चाहिए, ये सारा चीज़ है दिया हुआ। जनरल को 160 चाहिए, SC ST को 155 चाहिए, न्यूनतम को 160 चाहिए, महिला को जो है कि 148 चाहिए, है ना। सारा चीज़ है। आप न्यूनतम 81 जो है कि जनरल को चाहिए सीना फुलाने के लिए, 79 जो है कि SC ST को चाहिए, 81 जो है कि पिछड़ा वर्ग को चाहिए। महिला को नाप नहीं लिया जाएगा। चलिए, नाप उन लोग का नहीं होता है, अच्छी बात है। और आप देख पा रहे हैं मुड़ा घुटना ये सब, इस अगर आपके उंगली में अगर किसी तरह का ये सब चीज़ है, दृष्टि पाया जाता है, कलर बैठे दृष्टि दोष वगैरह या कुछ भी पाया जाता है, तो आप वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, मतलब आपको छांट दिया जाएगा। आयु सीमा उक्त पदों पर संदर्भ की उम्र गणना की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर किया जाएगा। देख पा रहे हैं ना, सब तिथि के आधार पर किया जाएगा। देखिए डेट जो रखा गया इसके आधार पर किया जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, कम से कम वैकेंसी आ गई है, इतना ही काफ़ी है। उम्र सीमा को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि क्या उम्र सीमा होने वाली है। तो देखिए, अनारक्षित और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष है, और अनारक्षित महिला के लिए जो है कि 28 वर्ष तक है। SC ST का अगर देखा जाए तो 30 वर्ष तक है। कब तक है? 30 वर्ष तक है। भूतपूर्व में अगर कोई सैनिक है तो उसको जो है कि छूट मिलेगा। ये सारा चीज़ जो है कि कॉलम में दर्शाया गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, देख पा रहे हैं ये सारा कॉलम आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको सब कॉलम जो है कि दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे पेजेज हैं, देख पा रहे हैं। तो आप लोग घबराए नहीं, उसी ज़िला से वैकेंसी भरें जिस ज़िला में आपका ज़्यादा कोटिवार है। आप कहीं से भी परीक्षा जो है कि लिख सकते हैं। देखिए, परीक्षा आपका 3 प्रकार का होगा, शारीरिक दस्ता होगा, चिकित्सीय जांच होगा, लिखित होगा। यानी कि पहले आपको दौड़ कूद होगा, उसके बाद आपका जो है कि मेडिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। यानी कि 3 परीक्षा आपका होने वाला है। चलिए ठीक है, उसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में जो है कि बता रहा है कि लिखित परीक्षा OMR पर होगा। क्या पर होगा? OMR सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप लोग को लिया जाएगा, OMR सीट पर लिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये सारा भाषा देख रहे हैं ना,
कौन कौन है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ूक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, मतलब ये समय से कोई भी भाषा में आप अपना परीक्षा जो है कि दे सकते हैं। आपको 1 से 30% नहीं तो अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इस भाषा में। आप जो देख पा रहे हैं पत्र संख्या 2 में हिंदी भाग होगा, मुहावरे, व्याकरण आधारित, लोकप्रिय, कथा कथित सब होगा, लोकांकित होंगे। इस सब चीज़ को जो है कि आपको पढ़ लेना है। ये सारा चीज़ जो है कि आपको मैट्रिक स्तर की किताब से होंगे, ठीक है। शारीरिक दक्षता में जो है कि जांच किया जाएगा और विद्यार्थी को जो है कि कंडिका 6 के अनुरूप में होगी। ये आप देख पा रहे हैं। दौड़ की अगर बात किया जाए तो दौड़ जो है कि आपका 10 किलोमीटर का होने वाला है। पुरुषों का 10 किलोमीटर 60 मिनट में करना है और महिलाओं का जो है आपका 5 किलोमीटर 30 मिनट में होगी, ठीक है। इसी तरह का जांच चिकित्सक वगैरह के बारे में बता रहा है। बहुत सारे चीज़ है, मेघा सूची आप देख पा रहे हैं। नंबर इस टाइप का आपको मिलेगा, 40% देख पा रहे हैं। ये सारा चीज़ नंबर जो है कि आप लोग को अगर आप इतना पास करते हैं तो इतना नंबर आप लोग को मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस में आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में 10 डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास, ये देख पा रहे हैं। ये भी जो है कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपको भूमिका निभाता है। ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग को जानकारी मैं दे चुका हूँ। देखिए आरक्षित को कितना परसेंट का क्या है, 40%, 32%, 34%, 30%, 40% देख पा रहे हैं ना। ये सारा चीज़ जो है कि ये इसी कॉलम के अनुसार आप लोग को जो है कि वैकेंसी में जो है कि पद पर जो है कि चुनाव किया जाएगा। ये फॉर्म है, इसी टाइप का फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ पे आप लोग को भरना है और सारा जो है कि अधिनियम संशोधन का पालन करते हुए वैकेंसी को लेना है। तो मैं कहूँगा कि आप झारखंड के कोई भी ज़िला से वैकेंसी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आप वैकेंसी अटेंड कर सकते हैं, जहां आपका ज़्यादा सीट है वहां से वैकेंसी भरिए। और देखिए जातीय स्थानीय वगैरह सब कुछ आप अपडेट करा लीजिए, नया बना लीजिए। जातीय स्थानीय बोर्ड एक्ट 18/4/2016 कंडिका के अनुसार जो है कि होनी चाहिए, ये सब चीज़ कह रहा है। सारा आप जो है कि एकदम न्यू एकदम अपडेट करके जो है कि फॉर्म को भरिए, ताकि किसी तरह का कोई 32 का खतियान जो है कि लागू भी हो तो आपको दिक्कत न हो। आपका 10वां के अगर भाग पढ़ते हैं तो क्या क्या आपको पढ़ना है सिलेबस में, तो ये सब देख लीजिए। उधर तुम ओहो अति बल भागे राम लक्ष्मण संवाद, यानी 10वां का किताब आपको पढ़ लेनी है। 10वां क्लास का बुक काव्य खंड और गद्य खंड दोनों पढ़ लेना है। देख लीजिए ये सारा चीज़ दिया हुआ, काव्य और गद्य का दिया हुआ है। आप इस चीज़ को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको परीक्षा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। किताब को भी देख लिए। माँ का आंचल देखिए, कृतिका भाग 2 को भी पढ़ना है। माँ का आंचल से लेकर ये सारा चीज़ व्याकरण में ये सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुरमाली वाले को भी वही हाल है, सब मतलब सबका साहित्य का वही हाल है, सब विषय का अलग अलग। देखिए हो का भी है, आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। खोरठा का भी वही है, सबका मतलब अलग अलग विषय वार दिया गया है। आप लोग जो है कि अपना ढंग से तैयारी करेंगे। खड़िया का भी देख लीजिए, यही हाल है। तो चलिए समय को न गवाते हुए अब मैं बारी बारी सबको बता दिया, सभी लोग अपना देख लेंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जो है कि जुड़ सकते हैं, एजुकेशन अड्डा 94 से। एजुकेशन अड्डा 94 का जो है कि लिंक जो है कि आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर हमारे वीडियो जो है कि पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैसे दोस्तों के पास भेजिए, वैसे लोगों के पास भेजिए जो आर्थिक रूप से इसका जो है कि जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोग को भेजिए, ताकि जो है कि उन लोग को जो है कि यह सहायता करे वीडियो और उन लोग को जानकारी मिलने में मददगार हो। तो मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो मैं अब अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।